जनरली जो 1 साल से कम पैसे होते हैं उसको जमा हम सेविंग अकाउंट्स में करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 साल 6 महीना या साल भर से कम जो पैसे हमारे उपयोग में आने वाले हैं उसको यदि हम एक ऐसे फंड में डालें जहां की सेविंग अकाउंट से अच्छा या लगभग दोगुना रिटर्न मिले, उसको हम लिक्विड फंड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निवेशित हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी तरह के एक फंड, लिक्विड फंड के बारे में। लिक्विड फंड, जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड फंड एक ऐसा फंड होता है जिस पर कि हमें 7 से 8%, 7 to 8% का इंटरेस्ट मिलता है। यही हमारी अर्निंग्स होती है, यही हमारी जनरली सेविंग बैंक में अकाउंट में यदि हम पैसे डालते हैं तो उस पर हमें 3.5 to 4% का अर्निंग्स मिलता है। वही हम लिक्विड फंड में यदि पैसा डालते हैं तो 7 to 8% का हमें अर्निंग मिलता है, जो कि इसका लगभग डबल होता है। हम ये भी आजकल यदि पैसे का इन्फ्लेशन, पैसे का डिवैल्यूएशन ईयरली मिनिमम 5% के रेट से ज़रूर होता है, और यदि हम इस तरह के पैसे सेविंग अकाउंट्स में रखें तो हमको हमारा कम से कम 1 to 1.5% डिवैल्यूएट पैसा ज़रूर होता है। इसी क्रम में यदि हम लिक्विड फंड में पैसा डालते हैं तो ये पैसा लगभग हमारा इसका 3.5 to 4 से डबल लगभग 7 to 8% मिलता है, जो कि हमारे कम से कम इन्फ्लेशन को कर्टेल करता है, महंगाई को ओवरकम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में पैसा लगाया कहाँ जाता है। लिक्विड फंड हमारे पैसे को कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट एफडीज, टी बिल्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इत्यादि जगहों पर पैसा लगाती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पहले ही तय कर दिया जाता है। इस कारण से इसमें बहुत ही लो रिस्क होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी फंड्स में। यदि हम स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स में लगाते हैं पैसे, इसके कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है। इसी तरह से हम देख लिए कि इसमें हमारा रिस्क भी कम हो गया और हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाने होते हैं। तो आखिर हम ये लिक्विड फंड्स में अकाउंट कैसे खोलें। लिक्विड में फंड में अकाउंट खोलना सेम म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलने जैसा ही होता है। जहां हम यदि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं वहीं पर हम लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं और वहां पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर इसमें फ़ायदे क्या सब हैं। सबसे पहले यदि हम विड्रॉल की बात करें तो जहां म्यूचुअल फंड विड्रॉल लगभग 3 दिन का समय लेती है, वहीं लिक्विड फंड 12 आवर्स में हमारे पैसे बैंक अकाउंट में डाल देती है। ठीक है, रिस्क इसमें इन कंपैरिजन टू इक्विटी फंड्स की तुलना में काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंड ये फिक्स्ड इंटरेस्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट एफडीज, टी बिल्स, गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। तो यहाँ पर हमारा इक्विटी फंड्स में पैसा इक्विटी फंड के मुकाबले बहुत ही कम रिस्क होता है। रिस्क तो होता है लेकिन बहुत कम रिस्क होता है। यहाँ रिटर्न की बात किया जाए तो हमारा सेविंग अकाउंट से बहुत अच्छा, लगभग डबल के बराबर रिटर्न होता है, जबकि इक्विटी फंड से यहाँ रिटर्न बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म पैसा, हम इमरजेंसी फंड पैसा रखते हैं। ये पैसे चूँकि स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होते। कॉस्ट की जहाँ बात करते हैं, यहाँ कॉस्ट हमको यहाँ पर ज़रूर देखनी चाहिए। किस म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.1 से 0.5% के बीच यहाँ एक्सपेंस रेशियो होता है। हमें इसमें भी पैसे डालते समय हम किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और किस लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं। बहुत सारे लिक्विड फंड्स के टाइप भी हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने अपने लिक्विड फंड्स रखी हुई हैं। तो उसमें हमें चाहे हम इक्विटी फंड में निवेश करें या लिक्विड फंड में निवेश करें, हमें एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें इससे भी बहुत बचत होने की संभावना होती है। और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जहाँ तक देखना है तो हमें क्या देखना है, यदि हमको अपने पैसे का यूज 1 साल से कम समय के लिए है, कम समय में करना है, तो हमें लिक्विड फंड में जाना है। यदि हम 1 साल से अधिक पैसे
1 साल से अधिक हॉरिजन रखना चाहते हैं तो हमें इक्विटी फंड का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत अधिक रिटर्न की संभावना वहाँ बनती है। अतः क्योंकि और यदि एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि यहाँ पर लिक्विड ये शॉर्ट टर्म डेट फंड जो होता है मिनिमम 1 डे के लिए होता है और 91 डेज मैक्सिमम होता है। 91 डेज से अधिक के लिए ये फंड नहीं होता है। फिर हमें दूसरे लिक्विड फंड में यदि 91 डेज से अधिक में डालना है तो दूसरे लिक्विड फंड का चुनाव करके उसमें डाल देना होता है पैसा। तो इस तरह से हमने देखा यदि हम 1 साल से कम हॉरिजन है हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट का तो हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए, नहीं तो हमें इक्विटी फंड का ही चुनाव करना चाहिए। आज हमने पढ़ा आखिर लिक्विड फंड क्या होता है, इसमें ये वर्क कैसे करता है और हमें इसका किस संदर्भ में चुनाव करना चाहिए। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे संबंधित किसी भी तरह की क्वेश्चंस हो तो इनबॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में हमारे साथ निवेशित होना हो तो नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।